Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches, idea that inspires. And today we are going to discuss topic attitude. तो चलिए शुरू करते हैं. First introduction. Attitude is an important psychological concept that influences behavior. जो attitude है वो क्या है? एक important psychological concept है जो कि influence करता है किस चीज़ को, behavior को. इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन फीलिंग, ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, पर्सन की फीलिंग्स को, बिलीफ को एंड रिएक्शंस टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडियाज और सिचुएशन. और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, पर्सन की फीलिंग्स को, बिलीफ को, रिएक्शन टुवर्ड्स पीपल, रिएक्शन जो कि पीपल की तरफ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और सिचुएशन. ठीक है. एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. तो जो एटीट्यूड्स हैं वो कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं. नाउ सेकंड, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. मीनिंग क्या है एटीट्यूड का? एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड. एटीट्यूड जो है एक लर्न टेंडेंसी है टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन. है ना? फेवरेबल होना और अनफेवरेबली टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन. वो लर्न, एटीट्यूड जो है लर्न करते हैं टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड. वो या तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्या है, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड. गॉर्डन ऑलपॉट. डेफिनेशन क्या है एटीट्यूड की गॉर्डन ऑलपॉट के अकॉर्डिंग? एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस. जो एटीट्यूड है वो मेंटल और न्यूट्रल स्टेट है रेडीनेस का. ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस. ऑर्गेनाइज होता है किससे? एक्सपीरियंस के थ्रू. एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अपॉन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज. एक्सर्टिंग करता है क्या? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है अपॉन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन. हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन पर. है ना? अच्छा, मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी आपसे. मैंने पहले भी डिस्कस करी होगी कि अगर आपको डिफरेंसेस का टॉपिक चाहिए, जैसे हमने मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशंस पढ़ा, वो हमने एक क्लास में पढ़ा है. लेकिन अगर आपको एक सिर्फ ऐसे डिफरेंशिएट या डिफरेंसेस की क्लास चाहिए जिसमें हम सिर्फ ऐसे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इन सब के सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ेंगे उसमें, ताकि वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्लास भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगी. है ना? जैसे एटीट्यूड है ना, और एप्टीट्यूड हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी क्लास आपने नहीं देखी है तो वो देखिए, उसका डिफरेंस हमने पढ़ लिया. है ना? इमोशंस हमने कवर किया हुआ है, इमोशंस और फीलिंग में क्या डिफरेंस है, हम ये चीज़, इन सारे डिफरेंशिएट को कवर कर सकते हैं एक क्लास में. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डिफरेंशिएट की क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही क्लासेस डिस्कस कर लेंगे. इट्स ओके. और अगर चाहिए तो वो एक जगह सारे टॉपिक्स जो है आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा उन्हें समझना और पढ़ना. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एटीट्यूड. एटीट्यूड इज लर्न. एटीट्यूड क्या होता है? लर्न होता है. इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. क्या इन्फ्लुएंस करता है? बिहेवियर को. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है. इट डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस. ये कैसे डेवलप करता है? थ्रू एक्सपीरियंस. इट इज रिलेटिवली स्टेबल बट कैन चेंज. ये क्या है? रिलेटिवली स्टेबल होता है और कैन चेंज हो सकता है. इट अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग. सॉरी, ये क्या इफेक्ट करता है? डिसीजन मेकिंग को. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. कंपोनेंट्स क्या है एटीट्यूड के? चलिए समझते हैं. फर्स्ट क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट. कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? रिलेटेड टू बिलीव एंड नॉलेज. रिलेटेड टू क्या है? बिलीव एंड नॉलेज. एग्जाम्पल क्या है? एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन क्या है? इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड, अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? रिलेटेड टू फीलिंग एंड इमोशंस. अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया रिलेटेड टू फीलिंग और इमोशंस. एग्जाम्पल, लाइकिंग और डिसलाइकिंग अ सब्जेक्ट. क्या हो गया? लाइकिंग और डिसलाइकिंग अ सब्जेक्ट. नाउ थर्ड, बिहेवियरल कंपोनेंट. बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है? रिलेटेड टू एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस. बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है? रिलेटेड टू एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस. जैसे एग्जाम्पल, रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस.
ये बिहेवियरल कंपोनेंट में काउंट होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ क्या हो गया, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। कंफ्यूज मत होइएगा कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में। कंपोनेंट्स क्या थे एटीट्यूड के, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की, जो है फर्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव आउटलुक। ऑफ कोर्स पॉजिटिव की बात हो रही है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, है ना, और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक होगा। नाउ सेकंड, नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, पेसिमिस्टिक एंड अनफेवरेबल आउटलुक, है ना। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या आएगा, पेसिमिस्टिक एंड अनफेवरेबल आउटलुक। नाउ थर्ड, न्यूट्रल एटीट्यूड। न्यूट्रल एटीट्यूड क्या होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ये ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में ऑप्टिमिस्टिक काउंट होता है, नेगेटिव में पेसिमिस्टिक होता है ना। और न्यूट्रल जो होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड को, चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्या है, फैमिली। पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को। पेरेंट्स क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, एटीट्यूड को। सेकेंड, स्कूल। टीचर्स एंड क्लासमेट अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड्स को। ऑफ कोर्स स्कूल में कौन होंगे, टीचर्स और क्लासमेट होंगे। नाउ थर्ड, सोसाइटी। सोशल वैल्यूज एंड कल्चर शेप एटीट्यूड। जो सोशल वैल्यूज है और कल्चर जो है वो शेप करते हैं, इस चीज को शेप कर रहे हैं एटीट्यूड। नाउ फोर्थ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड्स। नाउ फोर्थ क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को। फिफ्थ, मीडिया। टेलीविजन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया अफेक्ट एटीट्यूड। टेलीविजन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड्स को। नाउ नेक्स्ट, एट्थ क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एटीट्यूड की। इन्फ्लुएंसेस करता है बिहेवियर, है ना, अफेक्ट करता है, कॉज इन्फ्लुएंस कर रहा है ना बिहेवियर को, अफेक्ट कर रहे हैं लर्निंग को, हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सोशल रिलेशनशिप को। इम्प्रूव कर रहे हैं किस चीज़ को, सोशल रिलेशनशिप को। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सक्सेस इन लाइफ। किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस इन लाइफ। नाउ नाइन्थ, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। मेजरमेंट क्या है एटीट्यूड का, कॉमन मेथड्स। कॉमन मेथड्स क्या है, फर्स्ट क्या है, रेटिंग स्केल्स। सेकंड, क्वेश्चन आर, है ना। फर्स्ट क्या है, कॉमन मेथड्स क्या होंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड के, फर्स्ट रेटिंग स्केल्स, सेकंड क्वेश्चन आर, थर्ड इंटरव्यूज एंड फोर्थ क्या है, ऑब्जर्वेशन। नाउ नेक्स्ट, टेंथ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। टीचर शुड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्टूडेंट। टीचर्स को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स को इन स्टूडेंट्स, है ना। क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी सपोर्टिव। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रूव्स लर्निंग। जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है उसे क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए लर्निंग को। टीचर शुड एक्ट एज रोल मॉडल। टीचर को कैसे एक्ट करना चाहिए, रोल मॉडल की तरह। नाउ नेक्स्ट, 11th क्या है, मेरिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरिट्स क्या होंगे पॉजिटिव एटीट्यूड्स के, ऑफ कोर्स बेटर लर्निंग। जब आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव होगा तो बेटर लर्निंग होगी, है ना, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। हायर मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन भी हाई होगा। गुड रिलेशनशिप होगा, क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, तो आप हर चीज़ में क्या करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो हर चीज़ आप डेवलप अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, है ना। लर्निंग अच्छी हो रही, खुद मोटिवेटेड है, तो रिलेशनशिप भी आपके इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, गुड रिलेशनशिप होगा, ग्रेटर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट, 12th क्या है, कंक्लूजन, है ना। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स पीपल। एटीट्यूड क्या है, एक लर्न टेंडेंसी है टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स पीपल
ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, है ना। नेगेटिवली टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन में आप कैसे लर्न टेंडेंसी जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये प्लेज करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर लर्निंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किसमें प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल? इन बिहेवियर लर्निंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।